जैसे ये है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाई डॉट एक्स पाथ, आगे मान लो कुछ भी एक्स पाथ दे दें, फिर अच्छा इसे एक वेब एलिमेंट में क्या किए, क्या डब्ल्यू बस सही तो है। यहाँ भी क्या लिखो, आउटपुट टाइप डॉट फाइल, और इसके बाद इसको एक फाइल में क्या करोगे, स्टोर कर लोगे ऐसे, और फिर वही कौन है फाइल यूटिल्स करके है ना। अच्छा क्या करो, हाँ जार में होगी नहीं, नहीं ऐड है तो ठीक है। तो मतलब ऐसे तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए 2 लाइन में, फिर क्या हो जाएगा, कॉपी करके क्या हो जाएगा। लेकिन जानते हो यही काम हम लोग पहले कैसे करते थे, ये मेथड जो नहीं जावास्क्रिप्ट से नहीं, ये मेथड आया है कब, ये आया है अभी 2-2.5 साल पहले, जब सेलेनियम 4 आया है तब आया है। जब हम लोग पहले यूज़ कर रहे थे सेलेनियम 3 को, अगर कभी हम लोग को भी ऐसी ज़रूरत पड़ गई तो हाँ ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे मालूम है कि इसका लेना है तो पहले हम लोग एलिमेंट का निकाल लेते थे क्या, लोकेशन, फिर निकाल लेते थे क्या उसकी साइज, फिर ले लेते थे पूरी क्या फोटो स्क्रीनशॉट, फिर उस स्क्रीनशॉट में से उस लोकेशन पे से वो साइज का हिस्सा क्या कर लेते थे, काट के निकाल लेते थे, और तब हम लोग को मिल जाएगा। टेढ़ा काम था ना। अब लेकिन वो लोग भी अंदर यही काम किए हैं। वेब एलिमेंट तुम भेज ही रहे हो, वेब एलिमेंट की निकाल लेते हैं क्या, उसकी लोकेशन और इसकी क्या साइज, उस लोकेशन पे जाके उतना हिस्सा उसी में से काट के निकाल के दे देते हैं। और जब वैसे कर रहे थे तो पूरे पेज का ले लेते है ना। अच्छा ये बताओ, तुम लोग ट्राई कैच भी देख लिए थे हैं, थोड़ा बहुत देखे हो, क्या देखे हो ट्राई कैच से, मतलब अगर हम कहें ट्राई कैच से क्या मतलब समझे, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो चलो सबसे पहले एक वर्ड आ गया क्या, एक्सेप्शन। सबसे पहले एक वर्ड आता है क्या, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कभी भी अच्छा नहीं है। एक्सेप्शन एक हमेशा मान के चलो अनवांटेड सिचुएशन, कुछ ऐसा अनचाहा सा हो जाए जो हम चाहते नहीं है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सेप्शन। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सेप्शन। जैसे हम लोग का कोड चलता है, कई बार आ जाता है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, कई बार आ जाता है स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, कई बार आ जाता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कई बार आ जाता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, कई बार आ जाता है एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, कई बार आ जाता है एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। तो तरह तरह के क्या होते हैं एक्सेप्शन, आते हैं कि नहीं आते, बोलो। तो अब ये, लेकिन और वो जब एक्सेप्शन आते हैं तो क्या करते हैं, सब कुछ क्या कर देते हैं, बंद कर देते, कोड आगे चलता नहीं है। तुम देखो कोड लिखे रहे होगे, पता चला 50 लाइन का कोड लिखे हो, दूसरी लाइन में ही दिक्कत आई, एक्सेप्शन आई, तो आगे की 48 लाइनें चलती नहीं है। तो इसलिए एक्सेप्शन कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्लियर है इतना। और एक्सेप्शन तुम लोग देखे हो, एक्सेप्शन तुम लोग देखे हो, जैसे यही देखो 4 लाइन का कोड लिखा है, 5 लाइन ना 6 लाइन, अगर हम यही लिखते हैं एंड, क्या कर रहे हो यार, ये कैसे बताएं आवाज़ है कि नहीं,
नहीं अभी नहीं करेगा, बंद करेंगे तभी करेगा इंडिकेटर। चलो हाँ हाँ हो रहा है, उम्मीद तो यही है। ठीक है, जैसे यहाँ लिख रहे हैं हम इंट ए बराबर क्या 100 और फिर लिखे इंट बी बराबर a/0। तो ये गणित में जब तुम किसी नंबर में 0 से भाग देते हो तो उत्तर क्या आता है अनंत। मतलब ये क्या है एरर, ये एक्सेप्शन आएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन और दिखाते हैं। अगर हम लिखें स्ट्रिंग बी सी बराबर, पता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट में हम क्या रख सकते हैं नल, और लिखें सी डॉट कोई मेथड कॉल कर दे स्ट्रिंग का, जैसे क्या कर दिया ट्रिम, तो ये क्या देगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। चलाओ, दोनों थोड़ी ना आएंगे। जब यही एक्सेप्शन आ गया तो कहानी यही क्या हो गई, रुक गई, आगे की लाइनों से मतलब नहीं। इसीलिए आया वर्ड क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि हम अगर चाहें तो अपने एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब हम चाहते हो अगर ये 2 लाइनें जो 14-15 हैं, 15 लाइन पे एरर एक्सेप्शन आ रही है कि नहीं आ रही, हम चाहते हैं एक्सेप्शन आने के बावजूद ये आगे चले, एक्सेप्शन आने के बावजूद ये आगे चले, तब इसी को कहते हैं क्या एक्सेप्शन को हैंडल कर सकना चाहते हैं, दबा के आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी के लिए जावा ने दिया ये सिंटैक्स कि आप लिखो क्या ट्राई, ऐसे, फिर लिखो क्या कैच, कहोगे सर इसका क्या फायदा होगा, और यहाँ लिखो एक्सेप्शन, लिखो ई, कंट्रोल ए कंट्रोल आई, सब बढ़िया। अब चलाते हैं, देखो भाई एक्सेप्शन आई है लाइन नंबर 22 में, मतलब यहाँ, जबकि तुम्हें पता है एक्सेप्शन तो कहाँ अभी आई है, कहाँ लाइन नंबर 17 में, लेकिन आप एक्सेप्शन को दबा के आगे बढ़ पाए, इसकी वजह से ट्राई और कैच। यही है जो कोड चलता है रास्ते में क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन आता है रुक जाता है ना, अगर वही कोड तुम अपना किसमें डाल दो ट्राई के अंदर, तो एक्सेप्शन आएगी तो भी कोड आगे बढ़ेगा। एक्सेप्शन को हैंडल कर लेना इसी को कहते हैं। क्लियर है। अब जैसे बहुत जगह जैसे तुम लोग अपने एक्सेप्शन, जैसे मान लो तुम जा रहे हो एग्जाम देने, तुम जा रहे हो क्या देने एग्जाम देने या इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो तुम्हारा प्लान है, वही तो प्रोग्राम है कि जाएंगे ट्रेन पकड़ेंगे और पहुंचेंगे। मान लो ट्रेन क्या हो छूट गई, यही तो एक्सेप्शन है। अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट तुम्हारे पास है तो तुम बस छूट गई, लेकिन देखोगे कैसे आगे दूसरी व्यवस्था करके कैसे आगे जाना है। और एक दूसरा है कि बस वही क्या हो गया बैठ गए बंद हो, वही क्या है एक्सेप्शन आए तो एक्सेप्शन को क्या करना हैंडल करना। तो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए आप वो लाइन कहाँ रखते हो, ट्राई, कितना अच्छा नाम रखते हैं, क्या ट्राई, मतलब कोशिश करो वो चीज करने की, क्या करेगा कोशिश। अच्छा एक बात और, यहाँ कैच लिखा है ना, चलो यहाँ प्रिंट कर देते हैं कुछ, क्या आई एम कैच। सोचो कोड चलाते हैं, चलाना देख के तो समझ में आता है ना कौन चला कौन नहीं चला, क्या चला और क्या नहीं चला। अभी हमने अपना कोड क्या किया, चलाया, प्रिंट होके आ रहा है आई एम, क्यों कैसे, जरा ध्यान से सोचो। फिर देखो ये कोड जो है
इसको रखा है ट्राई में, मतलब अब इसका मतलब है यहाँ कोई दिक्कत आएगी तो बंद नहीं होगा मामला, आगे बढ़ेगा। लेकिन अब यहाँ से दो एक रास्ता है क्या, कैच। कैच भी देखो कर्ली ब्रैकेट पे शुरू हुआ है, कर्ली ब्रैकेट पे खत्म हुआ है, मतलब कैच भी एक कोड का ब्लॉक है जहां कोड लिखा जा सकता है। अब अगर प्राइम में एक्सेप्शन आएगी, दिक्कत आएगी, तो कोड कैच में जाएगा, और नहीं आएगी तो नहीं जाएगा। देखो क्या प्रिंट हुआ है, आई एम कैच। क्यों? क्योंकि ट्राई में दिक्कत आई, इसलिए वो कैच में गया और इसलिए वो प्रिंट हुआ। मान लो हम यहाँ कुछ भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब बताओ, अब तो सी में नल नहीं है ना, डबल कोट से ब्लैंक भी स्ट्रिंग है भाई, चलेगा। अब कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। अब देखो कैच नहीं चला, तो समझो आपके पास दो चीज है, ट्राई और कैच। अब सवाल ये उठता है, ये बताओ यहाँ एक्सेप्शन आएगी कि नहीं आएगी? ना आएगी ना, ठीक है। अच्छा, अगर एक्सेप्शन आएगी तो इसको हैंडल करके तब क्या होगा, कहाँ जाएगा, कैच, कैच में जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी सवाल उठता है कि हमें ट्राई कैच, ट्राई के देखो यार, देखो फिर एक चीज और समझो, हम कोड पहले भी लिख रहे थे, कोड अब भी लिख रहे हैं। अगर वो कोड हम ट्राई के अंदर लिख देंगे तो उसके साथ एक सेफ्टी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। उसके साथ क्या जुड़ जाएगी, सेफ्टी, कि अगर वहां कोई दिक्कत आई तो भी कोड आगे चले, ठीक। तो अच्छा है ना ट्राई लगाना, लेकिन हम ऐसे भी नहीं, हम लोग पागल हैं। जैसे अगर हमको यहाँ दिख रहा, क्या आएगी यहाँ, एक्सेप्शन आएगी कि नहीं आएगी? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जान रहे हैं तब भी हम क्या करके ट्राई कैच लगा के बैठे। अरे जान रहे हैं तो सही कर लो ना। ट्राई कैच किस लिए है? इसलिए है कि हमने जिसे कोड 100 लाइन लिखा है, जो लाइन लिखा है, कभी कभी दिक्कत आती है, कभी कभी दिक्कत नहीं आती, तब हम ट्राई लगाएंगे, कैच लगाएंगे। अगर हमें पता है वहां दिक्कत है तो हम जाकर ठीक नहीं कर देंगे? तुम बताओ, अगर हमें पता है ट्रेन मेरी छूट ही जाएगी तो हम सीधे बस अड्डे पे नहीं भागेंगे, हम पहले स्टेशन पे फालतू क्यों जाएंगे बताओ? हम सीधे तो बस स्टॉप पे जाए ना यार। तो ये चीज देखो, ट्राई और कैच का मतलब समझो। हम कोड लिखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है मेरे कोड, कभी कभी कोई लाइन चलती है, कभी कभी कोई लाइन वही चलती है, कभी कभी नहीं चलती। फिर भी हम चाहते हैं चले तो कोड आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं न चल पाए, दिक्कत आए, तब भी कोड आगे बढ़े। इसी पर्पस से हम लगाते हैं क्या, उस डाउटफुल कोड, उस किस कोड को, डाउटफुल, जहां हमें क्या है, डाउट है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, उस कोड को डाल देते हैं ट्राई के अंदर। अब एक सेफ्टी लग गई है कि अगर चला तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं चला तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोड आगे बढ़ेगा। और कैच कब चलेगा? जब ट्राई में एक्सेप्शन आएगी तब। अगर ट्राई में एक्सेप्शन नहीं आएगी तो कैच में नहीं। जैसे तुमको लगता है कि अगर सी में क्या आ जाए, नल आ जाए, तो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग सी बराबर कर देना है क्या, मान लो अब क्या होगा भाई, ट्राई में चलेगा तो सी में वैल्यू नहीं, भाई एक्सेप्शन आएगा, नल जाएगा, एक्सेप्शन आएगा, तो फिर कौन चलेगा, कैच चलेगा, तो सी में वैल्यू राहुल आ जाएगा। तो ट्राई क्या है, ट्राई वो मतलब जिस कोड में, अच्छा कैच में हम क्या कर सकते हैं, कैच में कोड जाता है कब बताओ, ट्राई में गलती होती है तब। तो कैच में तो हम अपनी गलती भी सुधार सकते हैं। जैसे देखो हम सुधार रहे हैं
कि अगर नहीं कुछ दिक्कत आए ऊपर तो सी में क्या डाल देना, राहुल डाल देना। मेरी बात समझ रहे हो? तो ट्राई का मतलब है वो कोड जो हम चलाना चाहते हैं। अगर दिक्कत आएगी तो वो कहाँ चल जाएगा, कैच में। अब कैच में कई बार उस एक्सेप्शन और उस प्रॉब्लम का हम सलूशन लिख के बैठे होते हैं। चलो एक चीज सिखाते हैं तुम लोग देखे हो यार, ये लो देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए हो कि नहीं किए हो इसके पहले, ये हो ना। अब मान लो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए, तुम्हारा एलिमेंट हिडन है तो क्या आएगा, हिडन नहीं, तब आएगा एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। देखो एक एक्सेप्शन आता है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, वो तब आता है जब तुम्हारा एक्सपाथ क्या होता है, गलत है। एक आता है एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, कब आता है, जब तुम्हारा एलिमेंट क्या होता है, हिडन। एक्सपाथ सही है लेकिन एलिमेंट क्या है, हिडन है। जैसे मान लो हम यही लाइन लिखे हैं, समझो इसको, मान लो हम क्लिक कर रहे हैं किस पे, किसी पे, किसी पे क्या कर रहे हैं, एक्सपाथ लिख के क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। अब हम यही दिक्कत फेस कर रहे हैं, कभी कभी क्लिक कर देता है और कभी कभी क्लिक नहीं करता और दे देता है क्या, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। अब हमको ऐसा हो रहा है तो अब हम समझदार आदमी क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लगा देंगे क्या, ट्राई। ये कोड उठा के डाल देंगे कहाँ, ट्राई के अंदर। फिर लगा देंगे क्या, कैच। और कैच में बताओ, जब बताए हैं तुमको, पढ़ाए हैं ये बात, भाई लिखो यार, पुरानी क्लास देखो, रिसेंटली तो बताए हैं। जब एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन आता है या क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन आते हैं तो क्या यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट ना, बोलो। तो बस मेरे भाई यही करो ना। तब देखो अब तो फायदा इसका समझ में आएगा, हमारी आंख के सामने है कि लो क्या बताया गया था। याद करो, और यहाँ आर्गुमेंट्स 0 क्लिक, और यहाँ लिख दो, ध्यान से देखो, यहाँ लिख देते हैं WE। ये यूज है असली। अगर सीधे चल गया कोई बात नहीं चला, दिक्कत आई तो कहाँ भागेगा, कैच में। कैच में जावास्क्रिप्ट बैठा है, वो संभाल लेगा। रियल यूज दिखा ट्राई कैच का, हवा में नहीं है ये। अब मान लो यही ट्राई कैच नहीं लगाए होते तो जब भाई एक्सेप्शन आ जाता तो ये मामला क्या हो जाता, रुक जाता, आगे बढ़ता नहीं। अब आज क्या है कि भाई अगर दिक्कत आई, अगर अच्छा ये भी देखो, ट्राई अगर चल गया, कोई दिक्कत नहीं आई तो कैश में नहीं जाएगा, देखिए आगे बढ़ गया। दिक्कत आई तो बैठा है वहां पे, उससे छूटा तो वो बैठा हुआ है, और वो क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट से क्लिक करेगा और जो कि क्लिक हो जाए। ये तो बताए भी थे आपको। ये पर्पज है इसका, ट्राई और कैच का। ट्राई में हम करना क्या चाहते हैं, और कैच में अगर बिगड़ जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या कर सकते हैं, उसका क्या उपाय है ना। लेकिन ये भी ये नहीं है
कि तुम्हें पता ही है दिक्कत ही आएगी, दिक्कत आएगी तो सही कर दो ना। हाँ? तुम्हें ये भी है कि तुम्हें लग रहा है कि आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। अच्छा एक चीज और, सब लोग ये बताओ, ये बात भाई जरा थोड़ा पढ़ के आओ, सभी कुछ बताएं थोड़ा, आज हम बता रहे हैं लेकिन थोड़ा पढ़ के आओ यार, तब इसके बारे में देखें। अभी ये अच्छा टॉपिक है भाई, बड़ा टॉपिक है, इसमें समझने को बहुत ढेर सारी बातें हैं। अब ये बताओ, मान लो लाइन नंबर 29 पे एक्सेप्शन आया, इस पे आया 29 पे, तो बताओ 30 पे क्या प्रिंट होगा? तब कहाँ जाएगा? कैच में। तो ये पता है आपको, ट्राई के अंदर हमेशा एक ही लाइन नहीं, ट्राई के अंदर ढेर सारी लाइनें हो सकती हैं, और जैसे ही एक्सेप्शन आएगा वैसे ही यहाँ से छोड़ेगा, सीधे कहाँ चला जाएगा? कैच पे। आगे की ट्राई की लाइनें चलाएगा नहीं, मतलब वो लाइनें, और ऐसा नहीं पीछे जाएगा। कैच चलाया, कैच के बाद कहाँ बढ़ गया? आगे। उन दो लोग की बस छूट गई, वो दो लोग रह गए बिना चले। जैसे सोचो, तुम लोग ये सोचो कि हम 50 लाइन का कोड लिखें, अब अगर 50 लाइन के कोड को हम डालते कहाँ? ट्राई के अंदर। कैच में जो लिख रहे हैं वो लिखना है, लिखें। अब तीसरी लाइन में आ गई क्या? एक्सेप्शन। तो 47 लाइनें वहीं छोड़, तीसरी का मतलब है तीसरे से ही सीधे भागेगा कहाँ? कैच में। ट्राई के अंदर की बची 47 लाइनों का कोई हिसाब नहीं है, वो चलेंगी नहीं। ये एक जरूरी बात समझना, ठीक है? तो ट्राई है और क्या है? कैच है। समझ में आता है? बोलो, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? ट्राई होता है, कैच होता है, ये पता है। ट्राई में दिक्कत आएगी तो कैच में जाएगा। ये भी पता है आपको कि ट्राई में जहां दिक्कत आएगी तब ट्राई के आगे की लाइनें क्या करेगा? छोड़ेगा, सीधा भागेगा कहाँ? कैच। अगर ट्राई में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो कैच में नहीं जाएगा। इतनी बात आप अच्छे से समझते हो। लेकिन ये बताओ, समस्याएं अलग अलग भी हो सकती हैं, तो क्या सलूशन भी क्या होंगे? अलग अलग। भाई ये बताओ, ये कहते हैं कि नहीं, समस्या क्या हो सकती है? अलग अलग। तो क्या सोल्यूशन एक ही होगा? जैसे ट्रेन छूट गई तो बस स्टॉप पे भागना है ना? अब बस छूट गई तब, या बस नहीं है तब भी बस स्टॉप पे भागोगे? नहीं ना। मतलब कोई ऐसी चीज सोच के देखो, जैसे तुम्हें पता है कि यार ये प्रॉब्लम आएगी, तो देखो पहली बात तो लाइफ में प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम आने के चांस क्या होते हैं? कई होते हैं। तो जरा यहाँ पे भी तो देखो, लाइन नंबर 29 पे ध्यान से, क्या यहाँ से एलिमेंट और इंटरेक्टेबल ही आ सकता है? क्या भाई नो सच एलिमेंट नहीं आ सकता? क्या स्टेल एलिमेंट नहीं आ सकता? आ सकता है। एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आ सकता है। और अगर ड्राइवर के अंदर नल पड़ा हो तब नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी आ सकता है। तो इस एक लाइन में कितनी समस्याएं, कितने एक्सेप्शन आ सकते हैं? 4। क्या चारों एक्सेप्शन का एक ही सोल्यूशन है? अलग अलग है मेरे भाई। एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आएगा तो जावास्क्रिप्ट यूज करोगे, क्लिक इंटरसेप्टेड आएगा तो क्या यूज करोगे? जावास्क्रिप्ट यूज करोगे। लेकिन स्टेल एलिमेंट आएगा तो क्या करना है? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट दोबारा करोगे। भाई अपना पढ़ के आओ यार, थोड़ा हम बोले थे ना एक्सेप्शन पढ़ के आओ, एक्सेप्शन देख के तो आओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में बताया भी रहे होंगे उस टाइम की, हर इंटरव्यू में पूछेंगे ये स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। भूल गए तुम लोग भाई, याद करो यार। हम आज एक्सेप्शन भी सर, कितने क्वेश्चन है तुम्हारे टोटल? 4-5 उसमें और जोड़ दो भाई, सारे एक्सेप्शन हर इंटरव्यू में पूछेगा सामने से पहले कौन कौन से एक्सेप्शन फेस किए हो, वही जान जाएगा काम किए थे कि नहीं किए थे। बताओ, काम करोगे तो एक्सेप्शन नहीं आएगी? काम करता है उसको जवाब पे रहता है भाई। स्टेल एलिमेंट आता है, नो सच आता है, एलिमेंट इंटरेक्टेबल आता है ना, क्लिक इंटरसेप्टेड आता है। और हर एक्सेप्शन की आने की अलग अलग क्या होती है? वजह।
और हर एक्सेप्शन का अलग अलग क्या होता है, सॉल्यूशन। क्लिक इंटरसेप्टेड आएगी तो जावास्क्रिप्ट, स्टेल एलिमेंट आएगी तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। वीडियो होगा कहीं एक्सेप्शन का, है कि नहीं है? तो भाई उसको आज देखना जरूर, पहले क्लिक इंटरसेप्ट हुआ हो, स्टेल एलिमेंट, नो सच एलिमेंट आए तो एक्सपाथ गलत है। अरे कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, ये एक्सपाथ सही होता है, बस पेज को खुलने में टाइम लग रहा हो। तो भैया अलग अलग बीमारी है, अलग अलग इलाज है, लेकिन यहाँ डॉक्टर एक के बैठा है, यही गड़बड़ है ना। यहाँ कैच लगा दिए और क्या लगा दिए, एक्सेप्शन। अब उस डॉक्टर के पास जाएंगे तो हड्डी डॉक्टर है, तो बार बार क्या कहेगा, पैर ऊपर करो। वो यही कहेगा तुमको दिक्कत भाई, सिर्फ हड्डी थोड़ी टूट सकती है, बुखार भी हो सकता है ना, पेट भी खराब हो सकता है। इसीलिए अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग सलूशन होने चाहिए ना। इसी वजह से ट्राई के साथ मेरे भाई एक ही कैच, ऐसा नहीं कि बस एक ही कैच होता है, एक ट्राई के साथ कई कैच लगाए जा सकते हैं। बताए थे सर? यस सर। हाँ तो भाई ये देखो, ये देखो भाई, और यहां लिख दें ये वाला, इसलिए नहीं हुआ। जाओ तो भैया थोड़ा और पढ़ के आओ, एक्सेप्शन तो पहले देख के आना है। और भाई ये अब एक आध दिन और पढ़ा रहे हैं, इसके बाद फ्रेमवर्क स्टार्ट होगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, पहले पूरा क्या कर डालो एक बार, फ्रेमवर्क इकट्ठे सब एक साथ यूज हो जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी, ऊप्स भी, पूरा सेलेनियम भी, जावा भी, हर चीज़, स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्लास ऑब्जेक्ट सब इकट्ठे एक साथ यूज होगा। तो लो ये भाई देखो जरा, देखो तो यहाँ ट्राई लिखे है ना, काम ये करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक। अब यहाँ चांस है कि क्या आ जाएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो हम लोग देख पढ़े हैं ना क्या, एक्सप्लिसिट वेट, या करो न्यू वेब ड्राइवर वेट करके वो, या फिर अभी चलो एक चीज़ और भी लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसा लिखना मत, थ्रेड डॉट स्लीप, भैया एलिमेंट अगर न मिले तो घबराने की बात नहीं है, 30 सेकंड क्या करो, रुको, और तब 1 मिनट, तब फिर क्लिक करने का क्या करना, ट्राई करना। बोलो सही है कि नहीं, बताओ। इस समस्या का उपाय यही है ना, वेट करो फिर ट्राई मारो। और अगर स्टेल एलिमेंट आ जाए तो स्टेल एलिमेंट में तुम लोग जानते हो क्या होता है, जैसे कहीं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए, फिर वेब एलिमेंट मिला, वेब एलिमेंट को यूज करके क्लिक करने गए, तब तक पेज अगर रिफ्रेश या चेंज हो गया तो क्या देगा, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। सॉल्यूशन यही था कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या करो, फिर से करो। तो मेरे भाई यही काम फिर से करा दो ना। और अच्छा, क्लिक इंटरसेप्टेड का क्या मतलब है, जावास्क्रिप्ट भाई क्लिक इंटरसेप्टेड आएगी मतलब क्या है कि वो सामने नहीं है, हिडन वाला इशू है, तो इसको संभाल लेगा कौन, जावास्क्रिप्ट। एलिमेंट और इंटरप्रेटेबल कौन संभाल लेगा, जावास्क्रिप्ट।
और स्टेल वाले के लिए भी वही सोल्यूशन होता है ना कि ड्राइव आउट फाइंड एलिमेंट क्या करो, फिर से करो। अब जरा कंट्रोल ए, कंट्रोल आई, कंट्रोल माइनस दिख रहा है, जरा देखो। अब तुम्हारा कोड पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है। अब सही किए, अब सही किए। इस लाइन में ये 4 दिक्कतें आ सकती थी और चारों आएंगी तो तुम्हें क्या करना है तुमने लिख लिया। अच्छा ये एक मिनट ट्राई के पहले मैं एक टेस्ट था ना, ट्राई में दिक्कत आती थी कहाँ चलता था, कैच। यहाँ ट्राई में दिक्कत आएगी तो भी क्या चलेगा, कैच। लेकिन कैच कितने हैं, 4। याद रखना चारों नहीं चल सकते, 2 भी नहीं चल सकते, चलेगा कौन, 1। अब वो कौन चलेगा, जो एक्सेप्शन आया होगा वो एक्सेप्शन अगर कैच के एक्सेप्शन से मैच करेगा तब वो चलेगा। अगर नो सच एलिमेंट चला, अगर नो सच एलिमेंट आया लाइन नंबर 33 में तो कहां सीधे भागेगा, नो सच मतलब कहां, 38 में। अगर स्टेल आया तो भागेगा कहां, 48 में। अगर क्लिक इंटरसेप्टेड आया तो भागेगा कहां, 42 में। और क्लिक एलिमेंट और ट्रैक्टेबल आया तो भागेगा कहां, 51। मतलब 51 वाले पे यार समझ रहे हो बात की नहीं। 4 एक्सेप्शन भले, लेकिन ये देखो 4 भाई, देखो 4 प्रॉब्लम तो 4 सॉल्यूशन। तो आपको 4 कैच ब्लॉक भी बनाने चाहिए और हर कैच ब्लॉक में उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको सॉल्यूशन लिखना चाहिए पड़ेगा। अब ये कोड आपका क्या है, परफेक्ट, ये सही कोड है। तो सोचो एक एलिमेंट पे सही से काम करने का कोड कितनी लाइन होता है, 32 से 55 तक कितनी लाइन हो गई, लगभग 24 लाइन। ये लाइन ही है, मतलब अगर एक एलिमेंट पे क्लिक करना तो सही तरीका ये है कि 24 लाइन लिखो। एक लाइन लिख रहे थे जो, वो तो सही तरीका नहीं था भाई। ये हो सकता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हवा में बात कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि लॉगिन के साथ ही होगा, यूजर नेम लिखवा के लाया है ना भाई, किसी के साथ ही हो सकता है। ये चारों प्रॉब्लम किसी के साथ आ सकती है, तो चारों के अलग अलग क्या होंगे सोल्यूशन। जरा ये देखो ध्यान से, ये काम करने का सही कोड है। लेकिन लग रहा होगा ना सर जी एक बटन पे क्लिक करेंगे 24 लाइन लिखेंगे तो ऑटोमेशन हम इतना करेंगे। इसीलिए है कि हम लोग क्या करेंगे, फ्रेमवर्क इसीलिए तो बनाएंगे कि ये मतलब है क्या करें, हाँ सोल्यूशन वही है, सब कुछ ऐसा बनाएंगे कि भाई ये ऐसा ना रहे, बार बार 24 लाइन लिखने की जरूरत ना पड़े, लेकिन काम 24 लाइन के क्या करे, बराबर ही कर। दो जगह मतलब आएगी तो प्रॉब्लम किसी एक जगह है ना, दो जगह। लेकिन जान तुम्हें पता है पहले में आ जाएगी तो दूसरे का नंबर नहीं आएगा, पहले में आ जाए। और अच्छा अब जैसे तुम ये कह रहे हो कि सर जी हम यहीं क्लिक भी कर रहे हैं, पहले हम एक्स बटन पे क्लिक कर रहे हैं, इसके बाद हम कहाँ क्लिक कर रहे हैं, कहाँ क्लिक कर रहे हैं, वाई पे। अब भाई जब नो सच एलिमेंट चाहे एक्स पे आए चाहे वाई पे, वो थोड़ी कहेगा ये तो नो सच एलिमेंट एक्स वाला है, वो भाई सीधे कहाँ भागेगा, कैच में। जैसे ही नो सच एलिमेंट मिला, अब तुम कहोगे सर जी हम बताओ यहाँ एक्स वाला एक्स बात लिखेगी वाई वाला है, तुम कहोगे एक्स वाला लिखे, भाई तो ऐसी ये सही चीज नहीं है, एक ही काम लिखो ट्राई के अंदर में, हाँ वही चीज है कि एक ही लिखो। लेकिन ये अच्छा एक चीज और भी है मेरे भाई, दुनिया में हर प्रॉब्लम के सलूशन नहीं होते, ये भी होता है ना, दुनिया में हर प्रॉब्लम के सलूशन नहीं होते। क्या कहने का मतलब है, अगर ये कहने का मतलब कई बार ऐसा होता है, जैसे सोचो लॉगिन बटन पे आ गई कोई एक्सेप्शन, जैसे क्या आ गई, एक्स पाथ मेरा क्या था, गलत था,
चला, तो जब चला लॉगिन बटन पे क्लिक करने गया भाई, एक्सपाथ गलत था तो भागा कहाँ, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। 30 सेकंड रुक के वेट करेगा तो क्या एक्सपाथ सही हो जाएगा? वो तो क्या गलत है ना, तो वो क्या हो गया, मतलब लॉगिन नहीं होगा। आगे की कोड का मतलब है तब नहीं ना, ठीक है। तो चलो पहले इतना देखो, ये ट्राई और कैच क्या है, एक क्लास और ले लेते हैं तो इसके बारे में क्या हो रहा है।